हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ, जिसके साथ ही मेरे पास आपके लिए थोड़ी फार अपडेट्स भी है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 8-मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हार्डीज और बेस्ट फ्रेंड्स मिलकर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के मैट नार्ड, एंजेलो पार्कर, डेनियल गार्सिया और जेक हेगर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज सच में ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है। और हाल फिलहाल में लग रहा है कि रैम्पेज शो हार्डीज का शो हो चुका है, क्योंकि हर एक रैम्पेज शो पर हार्डीज का कोई ना कोई मैच हो रहा है और उनकी इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त रह रही है। जिसके साथ ही हमें इस मैच के अंदर JS की भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली। लेकिन इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में जब गार्सिया मैट हार्डी पर अपना सबमिशन लगाने के लिए जा रहे थे, तो हार्डी ने गार्सिया को धक्का दे दिया और वो जाकर मैट नार्ड पर टकराए और वो जाकर एना जे पर टकराए, जिसके चलते यहाँ पर JS काफी डिस्ट्रैक्ट हुआ और इस चीज का फायदा उठाकर JS पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर हार्डीज ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो सच में हार्डीज और बेस्ट फ्रेंड्स के लिए काफी जबरदस्त विक्ट्री थी। पर इसके बाद देखने के लिए मजा आने वाला था कि इनके साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में एडी किंगस्टन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि एडी काफी मोटिवेटेड है और हाल फिलहाल में एडी किंगस्टन अपनी ओपनवेट चैंपियनशिप और अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए काफी ज्यादा ईगर है। जो बातें एडी कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर संजय दत्त, सतनाम सिंह और जेफ जेरेट आ गए। और यहीं पर एडी किंगस्टन से बात करते हुए संजय दत्त ने कहा कि लास्ट वीक जे लीथल ने उनसे रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मांगा था, पर एडी ने उन्हें इग्नोर कर दिया, इसलिए वो इस वीक नहीं आए। लेकिन उनके बिहाफ के ऊपर यहाँ पर संजय दत्त एडी को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मांग रहे थे। और यहीं पर बात करते हुए एडी ने कहा कि जब जे लीथल ये प्रूव करेंगे कि जे लीथल अब भी वैसे ही है जिसके वो पहले थे, तो इसके बाद ही एडी किंगस्टन जे लीथल को वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देने के बारे में सोचेंगे। जो बातें यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही और एक कहकर एडी किंगस्टन आज चले गए, जिसके बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर स्टोकली हैथवे आ गए और उन्होंने संजय दत्त के कान के अंदर किसी प्लान के बारे में कुछ कहा, जिसके बाद संजय दत्त भी ये बात मान गए हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि एडी किंगस्टन के खिलाफ यहाँ पर संजय दत्त और स्टोकली हैथवे कौन सी कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर सरप्राइजिंगली हमें डैना हाउसन का एक वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहाँ पर हमें डैना हाउसन का काफी अलग रूप देखने को मिल रहा था, क्योंकि इस वीडियो पैकेज के अंदर सभी लोग डैना हाउसन को वेरी इवल कह रहे थे। तो देखना पड़ेगा किसका मतलब क्या है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब के क्लूडियो कैसनोली और व्हीलर यूथा एक टैग टीम मैच के अंदर कुछ लोकल स्टार्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। जहाँ पर जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, वैसे इस मैच के अंदर उन लोकल स्टार्स पर काफी तगड़ा अटैक कर फाइनली उन पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब ने ये मैच जीत लिया है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब के साथ अब आगे क्या होता है। पर इसके बाद में रैम्पेज शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में JS का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और उन्होंने यहाँ पर पूछा कि उनके मैच के अंदर क्या हुआ था। और यहीं पर बात करते हुए गार्सिया कह रहे थे कि एक्सीडेंटली जाकर मैट नार्ड पर टकराए। पर यहीं पर मैट नार्ड ने गुस्से में डेनियल गार्सिया से कहा कि वो फैमिली है और फैमिली एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाती, इसीलिए गार्सिया को संभल कर रहना चाहिए और एक दूसरे पर अटैक नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये कहकर ये सभी लोग यहाँ से जा रहे थे, जहाँ पर सभी लोग शायद अपना मैच हारने के लिए गार्सिया को ब्लेम कर रहे थे। तो देखना पड़ेगा किसका रिजल्ट क्या आता है और क्या गार्सिया JS के इस बिहेवियर से JS को छोड़ते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिला, जहां पर कमांडर, लिंसे डोराडो, पेंटा एल जोरियम और जॉनी टीवी एक फैटल 4-वे मैच के अंदर एक दूसरे को फेस कर रहे थे। और जैसे मैच शुरू हुआ, वैसे इस मैच की शुरुआत से ही ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो का सबसे जबरदस्त मैच बना है, जहां पर इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स की तरफ से काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग मूव्स लग रहे थे और पूरा का पूरा क्राउड भी लूचा लिब्रे के चैंट्स कर रहा था। और इस मैच के अंदर हाई फ्लाइंग मूव्स की तो बारिश हो चुकी थी, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये मैच काफी जबरदस्त मैच था। और इसी मैच पर एक मोमेंट ऐसा आया जब लिंसे डोराडो ने टॉप रोप से कमांडर को एक हरिकेन राना लगाया, पर कमांडर नीचे गिरने के बजाय उन्होंने उसी मोशन में जॉनी टीवी पर हरिकेन राना लगा दिया, जो कि इस मैच की एक काफी जबरदस्त मूव थी। पर इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में सभी को रिंग के बाहर कर रिंग के अंदर कमांडर ने लिंसे डोराडो पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर कमांडर ने ये मैच जीत लिया है और वो बन चुके हैं ROH वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। जहां पर एडी किंगस्टन ये मैच चलने के दौरान तो कमांडर की काफी तारीफ कर रहे थे, पर उनके नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद एडी किंगस्टन भी थोड़े फार वरीड दिखाई दे रहे थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे जब एडी किंगस्टन और कमांडर इनके बीच में ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद में रैम्पेज शो पर
ओर्टिज का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए ओर्टिज ने कहा कि सैंटाना ने उन्हें कहा था कि सैंटाना ओर्टिज से काफी जल्दी अपना हिसाब बराबर कर लेंगे और ओर्टिज तो अब भी AEW के शोज पर है, लेकिन सैंटाना नहीं आ रहे और यहाँ पर ओर्टिज सैंटाना से उनका हिसाब बराबर करने के लिए खड़े हैं और इस हिसाब के अंदर ओर्टिज सैंटाना से उनकी दूसरी टांग भी लेने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर ओर्टिज ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि इनकी इस टैग टीम स्टोरी के अंदर आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद AEW ने कोलिजन शो के लिए और कई सारी चीजें एडवर्टाइज की, जहां पर हमें एडम कोपलैंड कोलिजन शो पर आते हुए दिखाई देने वाले हैं। FTR एक टैग टीम मैच के अंदर रिकी स्टार्स और बिग बिल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर टैग टीम चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन होगी और मेरे हिसाब से यहाँ पर FTR चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगी, जहां पर मैच तो काफी जबरदस्त हो सकता है। एडी किंगस्टन अपनी ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप कमांडर खिलाफ डिफेंड करेंगे, जहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर एडी किस तरीके से टिक पाते हैं, पर मेरे हिसाब से एडी ये मैच जीतेंगे। इसके साथ ही हमें टोनी स्टॉर्म एक 1-on-1 मैच के अंदर कियारा होगन को फेस करते हुए दिखाई देंगी, जहां पर टोनी स्टॉर्म का कैरेक्टर देखने के लिए मजा आएगा, पर मेरे हिसाब से टोनी स्टॉर्म ही मैच जीतने वाली है। और हमें आखिरकार ब्रायन डेनियल्सन एक 1-on-1 मैच के अंदर काइल फ्लेचर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो मैच मेरे हिसाब से रेसलिंग वाइज एक टॉप नॉच मैच हो सकता है। और फाइनली इस मैच के आखिर में ब्रायन ये मैच जीतेंगे। और इतनी चीजें हैं जो कि AEW ने कोलिजन शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर कोलिजन शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये आपको हमारे चैनल पर कोलिजन शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइस इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें रैम्पेज शो की, तो टाइम हो चुका था रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हम हिकारू शिडा और क्रिस स्टैटलैंडर मिलकर एक टैग टीम मैच के अंदर नायला रोज और मरीना शेफर्ड को फेस करते हुए दिखाई दे रही थी। और ये मैच शुरू होने से पहले ही नायला रोज और मरीना शेफर्ड ने क्रिस स्टैटलैंडर और हिकारू शिडा पर अटैक कर दिया, जिसके चलते इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मैच के अंदर नायला रोज और मरीना शेफर्ड ने बढ़त बनाई हुई थी। और पूरे के पूरे मैच के अंदर इन दोनों ने मिलकर हिकारू शिडा पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और क्रिस स्टैटलैंडर को पूरे मैच के अंदर रसल करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। पर जैसे ही उन्हें रसल करने का मौका मिला, क्रिस स्टैटलैंडर ने इस मैच के अंदर आकर नायला रोज और मरीना शेफर्ड दोनों पर ही काफी जबरदस्त मूव्स लगाए और इसी बीच हिकारू शिडा ने मरीना शेफर्ड पर सरप्राइजिंगली सरया का फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर हिकारू शिडा ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो मेन इवेंट के अंदर एक ठीक ठाक सा मैच था ही, पर शिडा ने ये मैच सरया के फिनिशर के साथ जीता है, जिस पर देखना पड़ेगा कि सरया क्या करती है। और ऐसे इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक सा शो रहा है। जिस शो पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि रैम्पेज शो के बाद हाल फिलहाल में CM पंक को लेकर कौन सी बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि CM पंक ने AEW के अंदर अपना रेसलिंग में कमबैक किया था, जिसके बाद AEW के अंदर भी उन्हें प्रॉब्लम्स हुए और पंक को AEW से फायर कर दिया है। और फिलहाल के लिए पंक एक फ्री एजेंट है और काफी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि मैं शायद CM पंक WWE के अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस सरप्राइजिंगली इस पर एक काफी ह्यूज अपडेट सामने आई है और गाइस बताया जा रहा है कि CM पंक और WWE शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो देखा जाए तो अब तक CM पंक को लेकर आई हुई सबसे बड़ी अपडेट है कि CM पंक WWE के साथ टॉक्स के अंदर है। और यहीं पर बताया जा रहा है कि WWE भी बिलीव करती है कि CM पंक रिटर्न करने के लिए शायद टोटली मान चुके हैं और शायद अब वो सिर्फ WWE की तरफ से एक ऑफर का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही WWE की तरफ से उन्हें एक अच्छी ऑफर मिलेगी तब शायद पंक WWE ज्वाइन कर लेंगे। जो अपडेट हाल फिलहाल में CM पंक को लेकर सामने आ रहे हैं कि CM पंक WWE के साथ बातचीत कर रहे हैं और अब वो सिर्फ एक ऑफर के इंतजार में है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा कि CM पंक WWE के साथ टॉक्स के अंदर है। पर अगर सच में CM पंक WWE के अंदर वापस आते हैं तो वहाँ पर पंक को देखने के लिए काफी मजा आएगा और देखना पड़ेगा कि WWE के अंदर वापस आकर CM पंक और क्या क्या करते हैं। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?